वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को मरकज़ में फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने इक़दाम को शानदार करार दिया। बोले, आसान खिदमत मराकज़ सदर इल्हाम अलीयव की मुस्बत सोच का अमली नमूना है जो खिदमात की शफाफ और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। ऐसे ही मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम करेंगे जहाँ आवाम को एक छत तले तमाम सहूलियात मैसर हों। एक नोटिफिकेशन के लिए सब बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत है। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तस्करा। आईनी बेंच में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस। दौरान समाज जस्टिस सईम अख्तर ने कहा कि हमारे सामने साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल उठाया, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? कोई रुकने असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? वकील वानी पीटीआई उजैर भंडारी ने कहा कि अब मामला अदालत के सामने है। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल मुकम्मल किए। कल एडवोकेट फैसल सिद्दीकी दलाइल का आगाज करेंगे। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियावाली पर हमले का केस। एटीसी सरगोधा में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और बिलाल एजाज समेत दर्जनों कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का फर्द जुर्म आयद इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। जज मोहम्मद नईम शेख ने समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी करते हुए गवाहान को तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने वाले एटीसी के जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। जज के हुक्म पर मुल्जिम की पुलिस कस्टडी रिमांड को वाइटो लगाकर जेल कस्टडी में तब्दील किया गया था। दूसरी जानिब मुनशियात फरोशी के मरकजी किरदार साहिर हसन अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में रोजाना तहलका खेज इंकशाफात। गिजरी थाने का पुलिस एहलकार मुल्जिम अरमगान का सहूलतकार निकला। एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम का पुलिस एहलकार के साथ रवाबित का इंकशाफ हुआ। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने से 1-2 दिन पहले जुमा नामी लड़की पर बदतरीन तशद्दुद किया। हालत गैर होने पर गिजरी थाने के पुलिस एहलकार को फ़ोन करके कहा इसको यहाँ से ले जाओ। पुलिस एहलकार के मना करने पर ऑनलाइन कैब मंगवाई और लड़की को खुद अस्पताल जाने का कहा। लड़की अस्पताल पहुंची तो इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया, मगर डिफेंस पुलिस और 15 मददगार ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। जुनैद अकबर की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कई मामला जेर बहस। 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग पर सेक्रेटरी पावर ने कहा कि सार्फिन को ओवर बिलिंग के पैसे वापस कर दिए गए हैं। रुकन कमेटी हिना रब्बानी खर ने कहा कि पावर सेक्टर के हाथों मुल्क की मईशत ही नहीं, लोगों के घर भी बैठ गए हैं। चेयरमैन कमेटी ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन पीएसी वजारत खजाना हुकाम पर भी बरहम। खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात से मुताल्लिक सवाल पर वजारत के हुकाम जवाब न दे पाए। जुनैद अकबर खान ने जिम्मेदारान का तयन करके 15 दिन में रिपोर्ट देने का मांग लिया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट पी खुरैफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात पर भी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी बैन अक़वामी चैलेंज है जिस पर मुश्तरका इक़दाम से ही काबू पाया जा सकता है। पंजाब हुकूमत का रमज़ान मुबारक में खुद साख्ता महंगाई पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। मामले खुसूसी पंजाब प्राइस कंट्रोल सलमा बट का कहना है कि कीमतों में मजीद कमी के लिए इंडस्ट्री से मिलकर वाज़े रिलीफ दे रहे हैं। सहूलत स्टॉल्स पर घी और ऑयल 10 रुपये और चिकन 24 रुपये किलो सस्ता मिलेगा। चीनी फी किलो 130 रुपये और आटे का थैला 100 रुपये सस्ता होगा।
सलमा भट्ट ने मजीद बताया कि रमजान पैकेज के तहत 30 लाख घरानों को 30 अरब रुपए का बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। 10,000 के पे ऑर्डर लेने के लिए 18,000 पॉइंट्स बना दिए। खैबर पख्तूनख्वा में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। स्पिनवामन कुएं से यौमिया 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मैसर होगी। 20 बैरल खाम तेल भी निकाला जा सकेगा। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक नई दरियाफ्त मुल्क के हाइड्रोकार्बन वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का PTI को बानी से जान छुड़वाने कर किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन लगाने का मशवरा। कहा कि बानी PTI करप्शन केस के मुजरिम हैं। 190 मिलियन पाउंड का गबन किया, अब जेल में सजा भुगत रहे हैं। जो शख्स चोर का दिफा करता है वो भी चोरी में शरीक है। अब ये लोग अमरीका के पैरों में पड़े हैं कि हमारी जान छुड़ाएं। एहसन इकबाल मजीद बोले कि नून लीग की क़यादत और रहनुमाओं को झूठे केसेस में बदतरीन अजियतें दी गईं। हमने कभी कांग्रेस मैन से मिन्नत नहीं की। पंजाब हुकूमत का 100 साल से जायद पुराने फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए कमेटी 3 माह में सिफारिशात पेश करेगी। तजावीज़ की बुनियाद पर मुशावरत के बाद कानून का हतमी मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग व मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। पंजाब और बलोचिस्तान के हुकाम आज वक्त को ब्रीफिंग देंगे। कार्बन लेवी आयद करने, ग्रीन बजटिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत होगी। गुज़श्ता रोज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वफूद ने ब्रीफिंग दी थी। राय के मुताबिक IMF वफ्द की सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत। मुलाकातें मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ भी देगा। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब मिलने का इम्कान है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत में तौसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफजल मजूका ने समाअत की। बानी PTI के वकील अदालत को बताया कि अभी बानी PTI की वीडियो हाजिरी का इंतजाम नहीं किया गया। अदालत प्रोसिक्यूशन को उसका पाबंद करे और रमजान में अगली समाअत रख दे। जज अफजल मजूका ने कहा कि रमजान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद रखते हैं। अदालत ने बानी PTI की वीडियो हाजिरी के लिए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ऑडियो लीक केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन PAC वजारत खजाना हुकाम पर बरहम। खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात से मुतल्लिक सवाल पर वजारत के हुकाम जवाब न दे पाए। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा कि आप यहाँ चाय पीने आए हैं, आपकी तैयारी नहीं थी तो बैठे क्यों? मजबूर ना करें कि मीटिंग से किसी को निकाल दूँ। चेयरमैन PAC की 15 दिनों में जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट पिखोरेव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात पर भी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी चैलेंज है जिस पर मुश्तरका इक़दामात से ही काबू पाया जा सकता है। मुल्क में बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई। बलोचिस्तान मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के जेर असर कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, हर मंजर निखर गया। वारी टनल, कुमरा, डोग दरा, अशीर दरा में हर चीज़ सफ़ेद हो गई। दीर, कर्क, पारा चनार, वज़ीरिस्तान में तेज़ बारिश। डेरा इस्माइल खान में तवील अरसे बाद रिमझिम से हर तरफ खुशी की लहर। प्यासी ज़मीनें सैराब हो गईं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान समेत पंजाब में भी अबर करम बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने से सर्दी बढ़ गई। सिंध में भी आज और कल हल्की बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार। रावलपिंडी में बादल बरसने लगे, टॉस शुरू ना हो सका, पिच को ढांप दिया गया। दोनों टीम स्टेडियम में मौजूद। बारिश के बायस मैच मुकम्मल ना होने पर दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन की इंजरी के बायस आज के मैच में शिरकत मशकूक। मेगा इवेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। किवीज टीम भारत के खिलाफ अगला मैच खेलने दुबई रवाना हो गई। पाकिस्तानी टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रस्मी मैच जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहरा दिया। सरगोधा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं। बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं, मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। कौमी टीम की नाकामी पर मोहसिन नकवी को मुस्तफ़ी होना चाहिए। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि यह फस्तायत का दौर है। बानी PTI और सीनियर क़यादत को मुकदमात में फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 17 सीटों वाली जाली हुकूमत का झूठा बयानिया अवाम कबूल नहीं करती।